डोरोका एक जगह पड़ी हुई होती है और वो बहुत जख्मी होती है, और उसके सामने ही इंसान बहुत सारी विशेष को मार रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डोरोका के पीछे से उसकी एक दोस्त आती है जो कि विच होती है, और उसे पकड़ के कहती है, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो। डोरोका इसके बाद उससे पूछती है, ये सब इंसान हमें क्यों मार रहे हैं और हमारा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा। डोरोका की दोस्त मिया उससे कहती है कि इन लोगों के पास मैजिक फोटोन सस्पेंशन नाम का एक डिवाइस है, जिसकी वजह से हम अपना मैजिक यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और ये लोग अपने वेपन से हमें मार रहे हैं। मिया डोरोका से कहती है, तुम रेलिवेशन स्टार का पीछा करते हुए मैडम ओफिलिया के पास जाओ और उन्हें ये सब कुछ बताओ। लेकिन डोरोका कहती है, तुम भी मेरे साथ चलो। तो मिया उसे कहती है, मेरा एक हाथ खो चुका है और मैं अब मरने की हालत में हूँ, तो तुम ही जाओ। इसके बाद डोरोका रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमें प्रेजेंट ही दिखाया जाता है, जिसमें डोरोका का भी एक हाथ जा चुका होता है और वो जख्मी हालत में नीचे पड़ी होती है। एडोनिस उसे आकर पकड़ता है और कहता है, मरना मत विच, हमें क्लोई को जिंदा करना है। डोरोका उससे कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम मैडम ओफिलिया, वो कुछ बताती इससे पहले ही एडोनिस को कुछ महसूस होता है और वो वहाँ से हट जाता है, और हम देखते हैं कि डोरोका के सारे जिस्म में गोलियां ही गोलियां बरस जाती हैं। हम देखते हैं कि ये गोलियां और किसी नहीं बल्कि सोल्जर्स के एक क्रू ने चलाई होती हैं, जो कि अब एडोनिस को घेरे होते हैं। ये देखते ही सोल्जर्स का लीडर उन्हें कहता है, फायर फायर फायर, और वो सभी गोलियां चलाने लगती हैं। लेकिन एडोनिस एक स्पेल का यूज़ करता है, जिससे वो सब गोलियां पहले तो रुक जाती हैं, फिर उसके बाद वो रिवर्स हो जाती हैं, और जब एडोनिस उनको छोड़ता है तो वो सभी सोल्जर्स के जाकर लगती हैं और सभी सोल्जर्स की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक खून जो कि एक बिल्डिंग पर बैठा होता है और एडोनिस पर निशाना लगा रहा होता है, और जब एडोनिस उसकी रेंज में आ जाता है तो वो फायर कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एडोनिस को इस धमाके के बाद भी कुछ नहीं होता, और हम अचानक देखते हैं कि एडोनिस ने अपने स्पेल से उस बड़ी सी बुलेट को पकड़ लिया होता है। उसके बाद वो उसे रिवर्स करता है और ज़्यादा बड़ी करके एक खून की तरफ ही भेज देता है। एक खून उसे देकर कहता है, ये नहीं हो सकता, और तब तक उसका सारा ऊपर वाला हिस्सा उड़ चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं उन सोल्जर्स का लीडर जो बच गया होता है। एडोनिस उससे कहता है, क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग क्लोई को मार के पीस में ज़िंदगी गुजार सकते हो? ये डायरेक्टर यामाटो भी स्क्रीन में देख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूकी को वो मैजिक फोटोन सस्पेंशन डिवाइस मिल चुका होता है। यूकी अपने मन में सोचती है, वो सारी मेहनत जो मैंने यहाँ तक आने के लिए की, उस सारी मेहनत से जो मुझे मिला, मैं साबित कर दूँ कि मैं यहाँ आने के लिए वैलिड थी। के बाद यूकी उन सबको ऑर्डर देती है कि इस डिवाइस को चलाओ, लेकिन उससे पहले ही वहाँ एक और ब्यूरो से यहाँ डायरेक्टर थीटा और अपने कुछ सोल्जर के साथ आ जाती है, जो कहती है तुम इस डिवाइस को नहीं चला सकते। लेकिन यूकी ये मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो डायरेक्टर थीटा उसी के फ़ोन से उसके भाई को कॉल करती है। डायरेक्टर यामाटो पहले उसे अपनी बहन समझता है, लेकिन जब उसकी आवाज़ सुनता है तो वो भी समझ जाता है कि ये डायरेक्टर थीटा है। डायरेक्टर थीटा उसे बताती है कि हम वो डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका वजह ये है कि जो भी लोग उस वक्त करीब थे डिवाइस के जब वो इस्तेमाल होता था, तो उनकी बहुत ही बुरी तरह से मौत हो गई और बहुत से लोग बीमारियों का शिकार हो गए। अभी डायरेक्टर चीटा सिगरेट फूक रही होती है। चीटा और कहती है कि अगर हमने इसे अभी इस्तेमाल किया तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा और हम जल्दी ही मर जाएंगे।
डायरेक्टर यमाटो परेशान हो जाता है और उसकी बहन यूकी सोच रही होती है, लेकिन ये तो एक नेशनल इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। और यह सोचकर वो भागने लगती है उस डिवाइस को चलाने के लिए, यह सोचकर भी कि वो मर सकती है। थीटा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और जाकर डिवाइस को चला देती है, जिससे वो डिवाइस चल जाता है और एडोनिस का मैजिक खत्म होने लगता है। एक ऑफिसर डायरेक्टर से कहता है, डायरेक्टर उसके हाथ से फेदर गिर चुका है। डायरेक्टर समझ जाता है कि वो डिवाइस चला दिया गया है। डायरेक्टर फौरन कॉल पर पूछता है, क्या वहाँ सब ठीक है, क्या यूकी सलामत है। और हम देखते हैं इस थोड़े से टाइम में ही डायरेक्टर थीटा और यूकी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। हालांकि डायरेक्टर थीटा ने उसे बंद भी कर दिया होता है, फिर भी उनके मुंह से खून बह रहा होता है और उनके जिस्म में बहुत जगह से खून बह रहा होता है। डायरेक्टर थीटा उससे कहती है, अपने सामने देखो बच्चे, यहाँ कुछ नहीं हुआ। हम देखते हैं कि एडोनिस के हाथ से फेदर गिर गया होता है और उसका मैजिक ख़त्म हुआ होता है। तो डायरेक्टर जोमेटो सब क्रू से कहता है, चार्ज कर दो उस पर। सभी क्रू अभी मिलकर चार्ज कर दो। एडोनिस उसको अपने फेदर को ढूंढने जाता है और उसके पीछे वो भागता है, लेकिन इतने में सब सोल्जर उसे टारगेट कर लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक फीमेल सोल्जर भागती हुई एडोनिस के पास आती है और उस पर अपनी गन तान देती है, लेकिन इतने में बिल्डिंग का एक टुकड़ा ऊपर से गिरता है, जिसके गिरने की वजह से धमाका हो जाता है। यह धमाका थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए धूल को हटने में टाइम लग जाता है। लेकिन इसी धूल में हम देखते हैं कि वो फीमेल सोल्जर जिसकी गन में के आगे से तलवार निकलती है, वो एडोनिस के सर पर खड़ी होती है और एडोनिस अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी वो एडोनिस का सर काट देती है और जब भी धूल हटती है तो वो उसका सर लेकर आ रही होती है सभी सोल्जर के सामने। सभी सोल्जर ये देखकर पहले तो हैरान होते हैं, फिर बहुत ही खुश होते हैं। डायरेक्टर यामाटो भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक यंग फीमेल सोल्जर ने ये कर दिखाया। उसके बाद डायरेक्टर यामाटो सोल्जर से कहता है, देखो कि डायरेक्टर थीटा और मेरी बहन कैसी है, और उसके बाद वो अपनी विक्ट्री के मज़े लेने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर थीटा और डायरेक्टर यामाटो की बहन यूकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है उस डिवाइस की वजह से। बाद हमें किंग की वॉइस में स्पीच सुनने को मिलती है, जिसमें वो कहता है, लंबे अरसे से क्या रहने वाला एडम, सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक ह्यूमन होकर इतनी ज़्यादा तबाही मचाएगा। जब मैं पास में देखता हूँ तो मुझे उस गलती पर बहुत गुस्सा आता है, जब मैंने 10 साल पहले उसे जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन हम रेडियां हैं, पिनाकल ऑफ द वर्ल्ड। बाद हमें दिखाया जाता है एक हाई स्कूल क्लासरूम का सीन, जिसमें एक बच्चा पूछता है कि अगर वो विचिस अप्रंटाइस एक ह्यूमन था तो उसने विचिस का साथ क्यों दिया। तो उसका सर कहता है, अभी लेक्चर हो गया है तो सब डिस्पर्स हो जाओ। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एरी होता है। उसके पास उसकी एक दोस्त आती है और वो कहती है, मैंने देखा तुमने उस बंदे की मदद नहीं की जो तुमसे मदद के लिए पुकार रहा था। एरी कहती है, उस सिचुएशन में कोई भी ऐसा ही करता। इसके बाद एरी हादसे वाली जगह पर जाती है और उस जगह पर भी जाती है जहाँ सबके लिए फूल रखे हुए थे, जो लोग भी डेड हो चुके हैं। इसके बाद एरी फ्लैशबैक में देखती है उसका दोस्त उससे मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन एरी ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि वो वहाँ से भाग गई, क्योंकि अगर वो वहाँ रुकती तो उसकी भी मौत हो जाती। एरी ये सोचकर उदास होती है, लेकिन तब वो अपने मोबाइल में एडोनिस की तस्वीरें देखने लगती है और कहती है, ये तो बंदा काफ़ी होड़ लग रहा है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाता है। हैरी उससे माफ़ी मांगती है कि उसने एक मुजरिम की तस्वीर अपने मोबाइल में रखी है, लेकिन वो कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हैरी वहाँ से जा रही होती है वहाँ से भागकर, लेकिन तभी उस बंदे को कॉल आता है और वो कहता है कि इस लड़की को सीज कर दो। ये एक हाई स्कूलर गर्ल है और ये इन्फ्लुएंस हो गई है मुजरिम से। हम देखते हैं कि ये बंदा
डिप्टी डायरेक्टर होता है और उसका नाम ओज होता है। इसके पीछे कुछ सोल्जर भी आते हैं और कहते हैं चीफ ओज आप यहाँ हैं। ओज इस वक्त बात कर रहा होता है एक चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर से जिसका नाम चार्मी होता है, और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एडोनिस की बॉडी के ऊपर। और उसे पता चलता है कि ये एडोनिस जो हमारे पास है, जो बॉडी एडोनिस की हमारे पास है, ये फेक है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।